Hello everyone, today we are going to start subject political science, chapter challenges of nation building और सब टॉपिक इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद। स्टूडेंट वैसे जो लास्ट जो वो अपना था टॉपिक उसमें कर चुके हैं, लेकिन अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें रिप्रेजेंट कैसे करना है। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद। इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद। स्टूडेंट इसमें अपने को नोट कैसे करना है, यानी इंटीग्रेशन को डिफाइन कैसे करना है। तो मेरा जो एक पॉइंट है कि स्ट्रक्चर फॉर्म करना। स्ट्रक्चर कैसे करना है, यानी जो आंसर लिख रहे हैं उससे पहले इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका मतलब ये जो हैदराबाद है उसको समराइज करेंगे, यानी केवल जो रीड करने वाला इसको इसी स्ट्रक्चर के अंदर कंप्लीटली रीड कर लेगा, तो इसका जो एक्सप्लेन है वो रीड नहीं करना पड़ेगा। तो अपने को क्या है, मार्क्स यानी आउट आने की पॉसिबिलिटीज रहेगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद यानी समराइज करें तो वहाँ का किंग था, यानी उसका टाइटल क्या है, उसका टाइटल है निज़ाम। ठीक है, निज़ाम इक्वल टू, यानी उस निज़ाम का नाम क्या है, ओस्मान अली खान। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि इसकी जो मिलिट्री थी वो थी रजाकार। ये जो पिक्चर भी इसी की है, रजाकार्स। तो रजाकार्स क्या थी? रजाकार्स नॉन एज पारामिलिट्री फोर्सेज। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम कहेंगे कि इसका ये इंटीग्रेटेड कब हुआ, इंटीग्रेटेड सितंबर 1948। ठीक है स्टूडेंट, आफ्टर दैट जो ऑपरेशन हुआ आर्मी ऑपरेशन, आर्मी ऑपरेशन का क्या टाइटल था, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। ठीक है, एक वर्ड और यूज हुआ है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, यानी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ये क्या, व्हाट इज स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट? तो ये स्टूडेंट किसी भी प्रिंसली स्टेट को इंटीग्रेशन करने के लिए जो टेम्परेरी एग्रीमेंट किया था वो स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट था। तो हैदराबाद के निज़ाम के साथ हमने फर्स्ट टाइम स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट किया। क्यों? क्योंकि इंडिया में ये एक लार्जेस्ट और रिच पर्सन की प्रिंसली स्टेट था। जो प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से स्टेट आता है, आपका कर्नाटका, आपका महाराष्ट्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश प्रेजेंट टाइम, इनसे रिलेटेड था प्रिंसली स्टेट हैदराबाद। तो अगर इसका ये अपोज करेगा तो क्या करेंगे, अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, इसलिए इसका 1 ईयर का स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट किया। और उसके बाद मैंने कल आपको बताया था कि जो तेलंगाना के प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस यानी निज़ाम के अगेंस्ट मूवमेंट किया और उनकी हेल्प की थी किसने, इंडियन आर्मी ने। और वही ऑपरेशन पोलो के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद का कंप्लीट हुआ। और एक इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन है, यानी इंटीग्रेशन लेटर का नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, इसको जैसे मैं हम क्लास में बात करेंगे कि किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन का अपने को स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करना है, इसमें टोटल जो नीचे एक्सप्लेन करेंगे वो टोटल यहाँ अपने प्रेजेंट कर दिया। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो जैसे यहाँ टिक किया 6 of 6 मार्क्स आपके यहाँ प्रेजेंट हो जाएंगे। तो क्या, यानी मेन इंटीग्रेशन ऑफ हैदराबाद में क्या है, किंग्स का क्या टाइटल है, निज़ाम। निज़ाम, नेम ऑफ निज़ाम ओस्मान अली खान, मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्सेस रजाकार्स। ठीक है,
1 ईयर का स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट। आफ्टर डेट कंप्लीट इंटीग्रेशन इन इंडिया सितंबर 1948। आर्मी ऑपरेशन पोलो, उसके अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन हुआ। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर। किसका? इंटीग्रेशन ऑफ मणिपुर। मणिपुर का कर। अब स्टूडेंट, अगर मैं इंडिया के मैप में देखो, मेजर प्रॉब्लम क्या आ रही है? मेजर प्रॉब्लम हैदराबाद, ये आपकी हैदराबाद, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम सेपरेट कैसे कर पा रहे? क्योंकि इंडिया के क्या है, सेंटर में आ रही है, ठीक है। मणिपुर, ये अपनी मणिपुर है, मणिपुर, ठीक है। यहाँ के राजा कौन है? यानी यहाँ का जो राजा है उसका टाइटल, यानी वहाँ निजाम कह रहे थे, यहाँ टाइटल है राजा, और राजा कौन है? बोध चंद्र सिंह। स्टूडेंट, हो सकता है ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का पुटअप हो, लेकिन शॉर्ट आंसर इससे पुटअप होते ही होते हैं। कैसे? किंग ऑफ मणिपुर, राजा बोध चंद्र सिंह, ठीक है। इन्होंने किस पे साइन किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंटीग्रेशन लेटर नॉन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंटीग्रेशन लेटर यानी नॉन एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। विद द इंडियन गवर्नमेंट अरेंज द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर। अब देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया? बोध चंद्र के साथ इंटीग्रेशन किया, बट इसने क्या एक डिमांड की कि जो ऑटोनॉमी है, इंटरनल ऑटोनॉमी किसके हैंडओवर कर दी जाए? बोध चंद्र के हैंडओवर कर दी जाए, ठीक है। तो हमने 1 ईयर का स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट किया और इंटरनल ऑटोनॉमी ये दे दी। तो क्वेश्चन क्या पुट हो रहा है? देखिए, द अंडर ऑफ प्रेशर पब्लिक ओपिनियन द महाराजा हेल्ड इन इलेक्शन मणिपुर जून 1948। यानी इंडिया में फर्स्ट इलेक्टेड पर्सन इन इंडिया, महाराजा ऑफ मणिपुर बोध चंद्र, बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इलेक्शन। यानी इंडिया में फर्स्ट इलेक्टेड पर्सन था वो महाराजा बोध चंद्र था, प्रिंसली स्टेट इन मणिपुर। किस बेस पे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग। कहाँ? मणिपुर, है ना, राजा बोध चंद्र, ठीक है। अब देखिए, thus the Manipur was the first part of India to held on election based on universal adult franchise. Student, very important. First part of India held in election based क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। स्टूडेंट, इंडिया में फर्स्ट टाइम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की एज थी 21 ईयर। 61st अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग इसकी एज कर दी गई 18 ईयर। प्रेजेंट टाइम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की एज क्या है? 18 ईयर। यानी राइट टू वोट की एज क्या है? 18 ईयर है, ठीक है। द स्टेट कांग्रेस वांटेड द मर्ज मणिपुर, अदर पॉलिटिकल पार्टीज वर अपोज्ड दिस। देखिए स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेशन चाहता कौन था? मणिपुर कांग्रेस है, वो इसका इंटीग्रेशन चाह रही है, बट वहाँ शॉर्ट रीजनल पार्टियां हैं, वो क्या कर रही है? इसका अपोज कर रही है। क्यों स्टूडेंट? ये कॉमन सेंस है। अगर रीजनल पार्टियां हैं, कहाँ की, कौन से रीजन की है? मणिपुर की है, उनकी आइडेंटिटी कहाँ इंपॉर्टेंस है? मणिपुर में। अगर मणिपुर का इंटीग्रेशन इंडिया में हो जाता है तो वो तो पावरलेस हो जाएगी, वैल्यूलेस हो जाएगी। तो वो क्यों चाहेगी कि मणिपुर का इंटीग्रेशन किस में हो? इंडिया में हो। इसलिए उन्होंने क्या किया? अपोज किया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सक्सेस्ड इनटू साइन इन मर्ज एग्रीमेंट सितंबर 1949। अब स्टूडेंट देखो, हैदराबाद का हमने किया था सितंबर 1948, मणिपुर का सितंबर 1949। देखो याद, महीना कौन सा है? सितंबर है, ठीक है। और इसी बेस पर इंटीग्रेशन हो गया किसका? मणिपुर का। तो मैंने यह आपने लेसन स्टार्ट किया था, तो 565 प्रिंसली स्टेट का डिस्कस किया था। उसमें 4 प्रिंसली स्टेट है, उनका इंटीग्रेशन है वो वेरी हार्ड हुआ। नंबर 1 हैदराबाद, नंबर 2 मणिपुर, नंबर 3 J&K,
और नंबर 4 जूनागढ़। जूनागढ़ स्टूडेंट ये 4 मार्क्स का या 5 मार्क्स का जो मैप आता है उसमें से देखो 4 क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी प्रिंसली स्टेट है जिनका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट टाइप से हुआ, उनको लोकेटेड करना है और ये एरिया अपने को लोकेटेड करना है इंडिया के पॉलिटिकल मैप में। फर्स्ट हैदराबाद, सेकंड मणिपुर, थर्ड जे&के एंड फोर्थ जूनागढ़। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से मणिपुर का इंटीग्रेशन हुआ इंडिया के अंदर और मणिपुर के किंग हैं वो राजा बोध चंद्र। ठीक है, अब स्टूडेंट जो मेन क्वेश्चन लॉन्ग आ रहा है वो सेकंड वन थिंग ये क्वेश्चन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्यों सेटअप किया गया? स्टूडेंट जैसे ही फर्स्ट स्टेट है वो आंध्र प्रदेश है। क्या है फर्स्ट स्टेट, किस बेस पे? यानी इंडिया से सेपरेट होने की डिमांड करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन है? आंध्र प्रदेश है। वहां के लीडर थे पोटी श्रीरामल्लू। उन्होंने फास्टिंग स्टार्ट कर दी, कहा कि स्टेट का इंडिया का इंटरनल पार्टीशन है वो उसके बेस पर आंध्र प्रदेश एक स्टेट बनाया जाए। लेकिन स्टूडेंट सबसे बेसिक या जो मेजर प्रॉब्लम है वो ही कि स्टेट का डिवीजन है, बेस क्या होगा? क्योंकि इंडिया का जो पार्टीशन रिलीजन बेस पे हुआ है तो उस बेस पर हम कर नहीं सकते, तो इसका बेस क्या होगा? तो इंडिया में इंटरनल स्टेट को रीऑर्गेनाइज करके या इंटरनल स्टेट की बाउंड्री डिसाइड करने के लिए एक इंडियन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया। उस कमीशन को क्या बोलते हो? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यानी RCS, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ठीक है, क्यों बनाया गया? कि इंडिया के जो स्टेट है उनको रीड्रॉइंग किस बेस पे करें। तो ठीक है स्टूडेंट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है वो स्टैब्लिश हुआ 1953। ये क्यों हुआ? वजह पोटी श्रीरामुलु ने फास्टिंग स्टार्ट कर दी और आफ्टर 56 डेज, हाउ मेनी डेज? 56 डेज पोटी श्रीरामुलु की क्या होगी? डेथ होगी। तो इंडिया के फर्स्ट PM कौन है? JL नेहरू। उन्होंने दिसंबर 1952 में ये डिक्लेयर कर दिया कि आंध्र प्रदेश स्टेट होगा, लेकिन बेस क्या होगा ये नहीं पता। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आंध्र प्रदेश डिक्लेयर कब किया गया? दिसंबर 1952, लेकिन स्टैब्लिशमेंट होगा अक्टूबर 1953। क्यों? क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन है वो इसकी रिकमेंडेशन देगा। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट 1953, रिकमेंडेशन गिवन बाय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956। अकॉर्डिंग टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन इंडिया में 14 स्टेट और 6 UT इस्टेब्लिशमेंट करने की रिकमेंडेशन है। UT यूनियन टेरिटरीज, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, और 14 स्टेट। ये किसकी रिकमेंडेशन है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की। तो देखिए स्टूडेंट, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के चेयरमैन बनाया गया फजल अली को। फजल अली। 2 मेंबर KM पनीकर, HN कुंजरू, 2 मेंबर, और इसके KM पनीकर एंड HN कुंजरू, ये 2 हेल्पर और चेयरमैन फजल अली की लीडरशिप में इस्टेब्लिशमेंट किया गया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसकी रिकमेंडेशन कब आई? 1956। और रिकमेंडेशन का बेस क्या था कि इंडिया में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करना है जिसकी बेस होगा लैंग्विस्टिक बेस होगा, यानी लैंग्वेज बेस पे, न कि रिलीजन बेस पे, न कि कल्चर बेस पे। किस बेस पे? लैंग्वेज बेस पे इंडिया को स्टैब्लिशमेंट या रीऑर्गेनाइजेशन या रीड्रॉइंग या स्टेट की बाउंड्री डिसाइड करनी है। अब बात याद है कि लैंग्वेज बेस का सबसे पहले इशू इंक्रीज कब हुआ या इसकी रिकमेंडेशन किसने दी? तो स्टूडेंट 1920 में कांग्रेस का कौन सा सेशन था? नागपुर सेशन था, जिसमें पहली बार रिकमेंडेशन दी गई कि इंडिया में अगर स्टेट डिवीजन हो
तो उसका बेस क्या होगा, लैंग्वेज बेस होगा। तो देखिए स्टूडेंट, नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस 1920 प्रिंसिपल वाज रीऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। National Congress Party told that after independence, state will be created on the base of linguistic, but they did not create. तो स्टूडेंट क्या 1920 में इंडिया इंडिपेंडेंट होगा था? नहीं हुआ था ना, इसलिए इसकी रिकमेंडेशन इम्प्लीमेंट होगा कैसे, क्योंकि यह इंडिया में ब्रिटिश प्रोविंसेस था तो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। दिस डिसीजन नेशनल लीडर इज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल। ये इंडिया में चैलेंजेस आते ही रहते हैं। तो ये नागपुर सेशन हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है, ये जेल नेहरू है, ठीक है। अब आप देखिए, प्रोटेस्ट बिगेन द तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। पोटी श्रीरामुलु, स्टूडेंट इसका हम डिस्कस किया है। पोटी श्रीरामुलु द कांग्रेस लीडर एंड वेटरन गांधीयन वेंट। अभी क्या था, पोटी श्रीरामुलु गांधी जी को आइडियल मानते थे, ठीक है ना, और कांग्रेस के लीडर थे। वेंट एंड एंटर डिफाइन फास्ट देन लीड हिज डेथ आफ्टर 56 डेज। यानी इनकी डेथ कितने दिन बाद हुई, 56 डेज। यानी इन्होंने फास्टिंग स्टार्ट कर दी कि, और फास्टिंग स्टार्ट क्यों की, क्योंकि एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन करना है और आंध्र प्रदेश करना है, लेकिन उसका बेस कुछ नहीं इनको पता था। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, इनकी डेथ होने के बाद 1952 में जेएल नेहरू ने डिक्लेयर कर दिया कि आंध्र प्रदेश बना दिया जाएंगे। तो दिस कॉज्ड ग्रेट वायलेंस अकॉर्ड इन आंध्र प्रदेश रीजन। अब देखो, बेटर लीडर थे आंध्र के, जैसे इनकी डेथ हुई लोग रोडों पे आ गए, गलियों में आ गए, यानी वायलेंस स्टार्ट हो गया। तो क्या डिक्लेयर करना पड़ा, एक स्टेट डिक्लेयर करना पड़ा जेएल नेहरू को, ठीक है। और तो ये पोटी श्रीरामुलु है और इनकी फास्टिंग की वजह से इनकी डेथ हो गई। अब